तो आज था हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन। सुबह से अगर अभी तक हम देखें तो बाजार में लगातार हमें एक दबाव देखने को मिला था, लेकिन लास्ट में आते आते बाजार ने थोड़ी बहुत रिकवरी दिखाई। लेकिन आज बाजार में दबाव तो डेफिनेटली कॉन्टिन्यूसली बना हुआ था। सबसे पहले निफ्टी की बात करी जाए तो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 1% की गिरावट देखी गई। 219 पॉइंट्स नीचे था निफ्टी, जाके बंद हुआ। सेंसेक्स में भी करीब करीब आधा से 1% की गिरावट थी। बैंक निफ्टी में आज 1.25% की गिरावट देखी गई। इनफैक्ट अगर मिड कैप की बात करी जाए तो यहाँ पे भी 2% की गिरावट जो है वो एविडेंट है। बट फार्मा में आज थोड़ा सा हमें फ्लैट नजरिया देखने को मिला, यानी कि गिरावट में नहीं बल्कि फ्लैट आज जाके बंद हुआ। बट ये अच्छी बात है कि हरे निशान पे जाके बंद हुआ। एट द सेम टाइम ऑटो में आज 2.5% की गिरावट है। अगर इस टाइम पे हम बाकी स्टॉक्स देखिए निफ्टी के, तो यहाँ पे आईटीसी सबसे ऊपर बना हुआ है। करीबन इसमें 500 पॉइंट्स की मजबूती दिखाई दी है आज के सत्र में। इसी तरह से एक्सिस बैंक में 1.5% की, ब्रिटानिया, एचयूएल, सन फार्मास्यूटिकल्स के नंबर आने वाले हैं, इस लिहाज से ये अगले हफ्ते भी नजर में बना रहेगा। इसके अलावा सेंसेक्स के हीट मैप की तरफ देखा जाए तो इस टाइम पे हम देखें तो रेड कलर जो है इस टाइम पे चार्ट के ऊपर डोमिनेट कर रहा है। ग्रीन कलर थोड़ा सा हमें कम दिखाई दे रहा है। सबसे पहले आता है नाम आईटीसी का, इस टाइम पे पहले नंबर में बना हुआ है क्योंकि इसके नतीजे आए थे जिसका रिफ्लेक्शन हमें स्टॉक के परफॉर्मेंस में डेफिनेटली देखने को मिला है। साथ ही साथ एक्सिस बैंक और बाकी भी कुछ शेयर्स हैं जो हरे निशान पे जाके बंद हुए हैं। सेक्टर वॉच कर लेते हैं एक बार कि कौन सा सेक्टर किस तरीके का रहा है। लेकिन अगर आप देखें तो डोमिनेंसी ऑल ओवर जो भी डोमिनेंसी है वो रेड कलर की है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ जितने भी सेक्टर्स हैं वो सारे के सारे लाल निशान पे जाके बंद हुए। वेदर इट्स बैंक निफ्टी, वेदर इट्स फाइनेंशियल, पीएसयू, सीपीएससी, ऑटो, आईटी, एफएमसीजी, कोई भी अगर हम सेक्टर यहाँ पे देखें तो वो गिरावट के साथ जाके बंद हुए हैं। यानी कि इस पूरे हफ्ते अगर हम ओवरऑल एक जिस्ट निकाले तो इस हफ्ते हमें बाजार में एक बिकवाली का मूड देखने को मिला है। कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, आईटीसी गेनर में रहा है, एक्सिस बैंक, आईसीआईसी बैंक। एट द सेम टाइम एचयूएल ने कंट्रीब्यूट किया है गेनर साइड में, और लूजिंग साइड में इंडसइंड बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा रहे हैं लूजिंग साइड में, जिन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है आज के सत्र में। अब बात करते हैं निफ्टी के गेनर की कि आज निफ्टी में कौन से बढ़ने वाले शेयर रहे। सबसे पहले नाम आता है एचडीएफसी बैंक का, जहां पे हमें करीबन 4.25% की एक मजबूती देखने को मिली है। टेक महिंद्रा में करीबन 2% की, और साथ ही साथ बजाज ऑटो में भी आज हमें 1 से 1.5% की मजबूती देखने को मिली है। लूजिंग साइड में देखा जाए तो इंडसइंड बैंक में करीबन 22.5% की हमें कमजोरी देखने को मिली है, जिसका रिफ्लेक्शन हमें आज ओवरऑल मार्केट में भी देखने को मिला है कहीं ना कहीं। टाटा कंज्यूमर में भी 1 से 11% की कमजोरी है। साथ में बीपीसीएल में भी एक दबाव का सत्र आज देखने को मिला है। अब बात करते हैं कुछ और स्टॉक्स की, जैसे कि अगर हम गेनर की बात करें तो यहाँ पे क्रिसिल रहा है मिड कैप में। अगर बात करी जाए तो यहाँ पे हमें तेजी देखने को मिली है। मैक्स फाइनेंशियल में तेजी देखने को मिली है, और रिलायंस पावर में भी आज हमें तेजी का सत्र देखने को मिला है। इसके अलावा अगर हम लूजिंग साइड में देखें तो आरबीएल बैंक में 21.5% की कमजोरी, पीसी ज्वेलर्स में हमें कमजोरी देखने को मिली है, और एनबीसीसी भी करीबन 19% टूटता हुआ आज के दिन दिखाई दिया है। कुछ और स्टॉक्स की तरफ चलते हैं जहाँ पे हम एक्शन समझने की कोशिश करते हैं कि क्या एक्शन रहा है। अब इन एक्शन के पीछे काफी सारे इनके ट्रिगर पॉइंट्स भी रहे हैं कि जो नतीजे आए हैं, इसके साथ ही साथ लगातार जो हमें बाजार के अंदर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, वो कुछ रीजंस है जिसका रिफ्लेक्शन हमें ऑल ओवर मार्केट में देखने को मिल रहा है। स्टैट्स की बात करी जाए तो बुल वर्सेस बियर में आज जो बढ़ने वाले शेयर है, सबसे पहले उनकी बात करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 398 शेयर्स ऐसे हैं जहां पे हमें बढ़त देखने को मिली है। लेकिन लूजिंग साइड में आज नंबर वापस से 2000 को पार करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ओवरऑल इस हफ्ते की बात करी जाए तो बाजार का माहौल थोड़ा सा हमें डाउन साइड में देखने को मिला है। लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं फेस्टिव सीजन पास में, हो सकता है कि नेक्स्ट वीक बाजार में कुछ हमें रिकवरी आती हुई दिखाई दे। साथ ही साथ काफी सारे नंबर्स आने वाले हैं, जिस लिहाज से अगला हफ्ता काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आज था हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन। सुबह से अगर अभी तक हम देखें तो बाजार में लगातार हमें एक दबाव देखने को मिला था, लेकिन लास्ट में आते आते बाजार ने थोड़ी बहुत रिकवरी दिखाई। लेकिन आज बाजार में दबाव तो डेफिनेटली कॉन्टिन्यूसली बना हुआ था। सबसे पहले निफ्टी की बात करी जाए तो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 1% की गिरावट देखी गई। 219 पॉइंट्स नीचे था निफ्टी, जाके बंद हुआ। सेंसेक्स में भी करीब करीब आधा से 1% की गिरावट थी। बैंक निफ्टी में आज 2.25% की गिरावट देखी गई। इनफैक्ट अगर मिड कैप की बात करी जाए तो यहाँ पे भी 2% की गिरावट जो है वो एविडेंट है। बट फार्मा में आज थोड़ा सा हमें फ्लैट नजरिया देखने को मिला, यानी कि गिरावट में नहीं बल्कि फ्लैट आज जाके बंद हुआ। बट ये अच्छी बात है कि हरे निशान पे जाके बंद हुआ। एट द सेम टाइम ऑटो में आज 2.5% की गिरावट है। अगर इस टाइम पे हम बाकी स्टॉक्स देखिए निफ्टी के, तो यहाँ पे आईटीसी सबसे ऊपर बना हुआ है। करीबन इसमें 500 पॉइंट्स की मजबूती दिखाई दी है आज के सत्र में। इसी तरह से एक्सिस बैंक में 1.5% की, ब्रिटानिया, एचयूएल, सन फार्मास्यूटिकल्स के नंबर आने वाले हैं, इस लिहाज से ये अगले
हफ्ते भी नज़र में बना रहेगा। इसके अलावा सेंसेक्स के हीट मैप की तरफ देखा जाए तो इस टाइम पे हम देखें तो रेड कलर जो है इस टाइम पे चार्ट के ऊपर डोमिनेट कर रहा है, ग्रीन कलर थोड़ा सा हमें कम दिखाई दे रहा है। सबसे पहले आता है नाम आईटीसी का, इस टाइम पे पहले नंबर पे बना हुआ है क्योंकि इसके नतीजे आए थे जिसका रिफ्लेक्शन हमें स्टॉक के परफॉर्मेंस में डेफिनेटली देखने को मिला है। साथ ही साथ एक्सिस बैंक और बाकी भी कुछ शेयर्स हैं जो हरे निशान पे जाके बंद हुए हैं। सेक्टर वॉच कर लेते हैं एक बार कि कौन सा सेक्टर किस तरीके का रहा है। लेकिन अगर आप देखें तो डोमिनेंसी ऑल ओवर जो भी डोमिनेंसी है वो रेड कलर की है क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ जितने भी सेक्टर्स हैं वो सारे के सारे लाल निशान पे जाके बंद हुए, वेदर इट्स बैंक निफ्टी, वेदर इट्स फाइनेंशियल, पीएसयू, सीपीएससी, ऑटो, आईटी, एफएमसीजी, कोई भी अगर हम सेक्टर यहाँ पे देखें तो वो गिरावट के साथ जाके बंद हुए हैं। यानी कि इस पूरे हफ्ते अगर हम ओवरऑल एक जिस्ट निकाले तो इस हफ्ते हमें बाजार में एक बिकवाली का मूड देखने को मिला है। कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं, आईटीसी गेनर में रहा है, एक्सिस बैंक, आईसीआईसी बैंक, एट द सेम टाइम एचयूएल ने कंट्रीब्यूट किया है गेनर साइड में, और लूजिंग साइड में इंडसइंड बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा रहे हैं लूजिंग साइड में, जिन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है आज के सत्र में। अब बात करते हैं निफ्टी के गेनर की कि आज निफ्टी में कौन से बढ़ने वाले शेयर रहे। सबसे पहले नाम आता है एचडीएफसी बैंक का, जहां पे हमें करीबन 4.25% की एक मजबूती देखने को मिली है। टेक महिंद्रा में करीबन 2% की, और साथ ही साथ बजाज ऑटो में भी आज हमें 1 से 1.5% की मजबूती देखने को मिली है। लूजिंग साइड में देखा जाए तो इंडसइंड बैंक में करीबन 22.5% की हमें कमजोरी देखने को मिली है, जिसका रिफ्लेक्शन हमें आज ओवरऑल मार्केट में भी देखने को मिला है कहीं ना कहीं। टाटा कंज्यूमर में भी 1 से 11% की कमजोरी है, साथ में बीपीसीएल में भी एक दबाव का सत्र आज देखने को मिला है। अब बात करते हैं कुछ और स्टॉक्स की, जैसे कि अगर हम गेनर की बात करें तो यहाँ पे क्रिसिल रहा है मिड कैप में। अगर बात करी जाए तो यहाँ पे हमें तेजी देखने को मिली है, मैक्स फाइनेंशियल में तेजी देखने को मिली है, और रिलायंस पावर में भी आज हमें तेजी का सत्र देखने को मिला है। इसके अलावा अगर हम लूजिंग साइड में देखें तो आरबीएल बैंक में 21.5% की कमजोरी, पीसी ज्वेलर्स में हमें कमजोरी देखने को मिली है, और एनबीसीसी भी करीबन 19% टूटता हुआ आज के दिन दिखाई दिया है। कुछ और स्टॉक्स की तरफ चलते हैं जहाँ पे हम एक्शन समझने की कोशिश करते हैं कि क्या एक्शन रहा है। अब इन एक्शन के पीछे काफी सारे इनके ट्रिगर पॉइंट्स भी रहे हैं कि जो नतीजे आए हैं, इसके साथ ही साथ लगातार जो हमें बाजार के अंदर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, वो कुछ रीजंस है जिसका रिफ्लेक्शन हमें ऑल ओवर मार्केट में देखने को मिल रहा है। स्टैट्स की बात करी जाए तो बुल वर्सेस बियर में आज जो बढ़ने वाले शेयर है, सबसे पहले उनकी बात करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 398 शेयर्स ऐसे हैं जहां पे हमें बढ़त देखने को मिली है, लेकिन लूजिंग साइड में आज नंबर वापस से 2000 को पार करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ओवरऑल इस हफ्ते की बात करी जाए तो बाजार का माहौल थोड़ा सा हमें डाउन साइड में देखने को मिला है, लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं फेस्टिव सीजन पास में, हो सकता है कि नेक्स्ट वीक बाजार में कुछ हमें रिकवरी आती हुई दिखाई दे। साथ ही साथ काफी सारे नंबर्स आने वाले हैं, जिस लिहाज से अगला हफ्ता काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आज था हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन। सुबह से अगर अभी तक हम देखें तो बाजार में लगातार हमें एक दबाव देखने को मिला था, लेकिन लास्ट में आते आते बाजार ने थोड़ी बहुत रिकवरी दिखाई, लेकिन आज बाजार में दबाव तो डेफिनेटली कॉन्टिन्यूसली बना हुआ था। सबसे पहले निफ्टी की बात करी जाए तो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 1% की गिरावट देखी गई, 219 पॉइंट्स नीचे था निफ्टी जाके बंद हुआ। सेंसेक्स में भी करीब करीब आधा से 1% की गिरावट थी। बैंक निफ्टी में आज 1.25% की गिरावट देखी गई। इनफैक्ट अगर मिड कैप की बात करी जाए तो यहाँ पे भी 2% की गिरावट जो है वो एविडेंट है। बट फार्मा में आज थोड़ा सा हमें फ्लैट नजरिया देखने को मिला, यानी कि गिरावट में नहीं बल्कि फ्लैट आज जाके बंद हुआ। बट ये अच्छी बात है कि हरे निशान पे जाके बंद हुआ। एट द सेम टाइम ऑटो में आज 2.5% की गिरावट है। अगर इस टाइम पे हम बाकी स्टॉक्स देखिए निफ्टी के, तो यहाँ पे आईटीसी सबसे ऊपर बना हुआ है, करीबन इसमें 500 पॉइंट्स की मजबूती दिखाई दी है आज के सत्र में। इसी तरह से एक्सिस बैंक में 1.5% की, ब्रिटानिया, एचयूएल, सन फार्मास्यूटिकल्स के नंबर आने वाले हैं, इस लिहाज से ये अगले हफ्ते भी नजर में बना रहेगा। इसके अलावा सेंसेक्स के हीट मैप की तरफ देखा जाए तो इस टाइम पे हम देखें तो रेड कलर जो है इस टाइम पे चार्ट के ऊपर डोमिनेट कर रहा है, ग्रीन कलर थोड़ा सा हमें कम दिखाई दे रहा है। सबसे पहले आता है नाम आईटीसी का, इस टाइम पे पहले नंबर पे बना हुआ है क्योंकि इसके नतीजे आए थे जिसका रिफ्लेक्शन हमें स्टॉक के परफॉर्मेंस में डेफिनेटली देखने को मिला है। साथ ही साथ एक्सिस बैंक और बाकी भी कुछ शेयर्स हैं जो हरे निशान पे जाके बंद हुए हैं। सेक्टर वॉच कर लेते हैं एक बार कि कौन सा सेक्टर किस तरीके का रहा है। लेकिन अगर आप देखें तो डोमिनेंसी ऑल ओवर जो भी डोमिनेंसी है वो रेड कलर की है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ जितने भी सेक्टर्स हैं वो सारे के सारे लाल निशान पे जाके बंद हुए, वेदर इट्स बैंक निफ्टी, वेदर इट्स फाइनेंशियल, पीएसयू, सीपीएससी, ऑटो, आईटी, एफएमसीजी, कोई भी अगर हम सेक्टर यहाँ पे देखें तो वो गिरावट के साथ जाके बंद हुए हैं। यानी कि इस पूरे हफ्ते अगर हम ओवरऑल एक जिस्ट निकाले तो इस हफ्ते हमें बाजार में एक बिकवाली का मूड देखने को मिला है। कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं, आईटीसी
गेनर में रहा है एक्सिस बैंक, आईसीआईसी बैंक। एट द सेम टाइम एचयूएल ने कंट्रीब्यूट किया है गेनर साइड में, और लूजिंग साइड में इंडसइंड बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा रहे हैं लूजिंग साइड में, जो जिन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है आज के सत्र में। अब बात करते हैं निफ्टी के गेनर की कि आज निफ्टी में कौन से बढ़ने वाले शेयर रहे। सबसे पहले नाम आता है एचडीएफसी बैंक का, जहां पे हमें करीबन 4.25% की एक मजबूती देखने को मिली है। टेक महिंद्रा में करीबन 2% की, और साथ ही साथ बजाज ऑटो में भी आज हमें 1 से 1.5% की मजबूती देखने को मिली है। लूजिंग साइड में देखा जाए तो इंडसइंड बैंक में करीबन 22.5% की हमें कमजोरी देखने को मिली है, जिसका रिफ्लेक्शन हमें आज ओवरऑल मार्केट में भी देखने को मिला है कहीं ना कहीं। टाटा कंज्यूमर में भी 1 से 11% की कमजोरी है, साथ में बीपीसीएल में भी एक दबाव का सत्र आज देखने को मिला है। अब बात करते हैं कुछ और स्टॉक्स की, जैसे कि अगर हम गेनर की बात करें तो यहाँ पे क्रिसिल रहा है मिड कैप में। अगर बात करी जाए तो यहाँ पे हमें तेजी देखने को मिली है, मैक्स फाइनेंशियल में तेजी देखने को मिली है, और रिलायंस पावर में भी आज हमें तेजी का सत्र देखने को मिला है। इसके अलावा अगर हम लूजिंग साइड में देखें तो आरबीएल बैंक में 21.5% की कमजोरी, पीसी ज्वेलर्स में हमें कमजोरी देखने को मिली है, और एनबीसीसी भी करीबन 19% टूटता हुआ आज के दिन दिखाई दिया है। कुछ और स्टॉक्स की तरफ चलते हैं जहाँ पे हम एक्शन समझने की कोशिश करते हैं कि क्या एक्शन रहा है। अब इन एक्शन के पीछे काफी सारे इनके ट्रिगर पॉइंट्स भी रहे हैं कि जो नतीजे आए हैं, इसके साथ ही साथ लगातार जो हमें बाजार के अंदर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, वो कुछ रीजंस है जिसका रिफ्लेक्शन हमें ऑल ओवर मार्केट में देखने को मिल रहा है। स्टैट्स की बात करी जाए तो बुल वर्सेस बियर में आज जो बढ़ने वाले शेयर है, सबसे पहले उनकी बात करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 398 शेयर्स ऐसे हैं जहां पे हमें बढ़त देखने को मिली है, लेकिन लूजिंग साइड में आज नंबर वापस से 2000 को पार करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ओवरऑल इस हफ्ते की बात करी जाए तो बाजार का माहौल थोड़ा सा हमें डाउन साइड में देखने को मिला है, लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं फेस्टिव सीजन पास में, हो सकता है कि नेक्स्ट वीक बाजार में कुछ हमें रिकवरी आती हुई दिखाई दे। साथ ही साथ काफी सारे नंबर्स आने वाले हैं, जिस लिहाज से अगला हफ्ता काफी इंपॉर्टेंट रहेगा।